कहते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। घमंड करना मतलब अभिमान करना, ये दोनों चीजें लगभग बराबर ही हैं। खास करके इंसान को धन का घमंड नहीं करना चाहिए। यदि यह कहो कि मैं धनी हूँ, तो धनी से बढ़कर भी धनी है और उससे भी धनी दुघोरी है। मतलब धनी से भी बढ़कर धनी है और उससे भी ज्यादा बढ़कर धनी है। शाम के समय जब जुगनू उड़ते हैं, तब वे सोचते हैं कि हम ही इस संसार को प्रकाश दे रहे हैं। पर नक्षत्रों के उदय होते ही, अर्थात तारों के उदय होते ही, चांद तारों के उदय होते ही जुगनुओं का घमंड खत्म हो जाता है। तब नक्षत्र को घमंड होता है कि वह जगत को प्रकाश दे रहा है। परंतु जब चंद्रमा का उदय होता है, तब नक्षत्र को भी लज्जित होना पड़ता है। फिर चंद्रमा यह सोचता है कि मैं ही संसार को प्रकाश देने वाला हूँ। मेरे प्रकाश को पाकर ही मानो संसार हंस रहा है और एक दूसरे को देख रहा है। फिर जब देखते देखते सूर्य उदय होता है, तब चंद्रमा को भी लज्जित होना पड़ता है। और क्योंकि सूर्य की चमक पड़ते ही चंद्रमा दिखाई नहीं देती, या दिखती भी है तो किसी काम की नहीं होती है। तो कहने का मतलब यही हुआ, धनवान व्यक्ति यदि इस पर विचार करे कि कैसे चीजें हो रही हैं, जुगनू से नक्षत्र, नक्षत्र से चंद्रमा, चंद्रमा से सूर्योदय तक, तो फिर उसे धन का घमंड नहीं रहेगा। क्योंकि जुगनू को लगा कि वही शाम का देवता है, वही शाम शाम उसी के नाम रहती है। लेकिन नक्षत्र के आते आते ही जुगनू का घमंड चूर हो जाता है और नक्षत्रों को भी घमंड हो जाता है कि शाम के जो है बस वही हैं उसके उस्ताद और कोई नहीं है। लेकिन चंद्रमा के आते ही नक्षत्र का घमंड भी शांत हो जाता है। और चंद्रमा को जब घमंड चढ़ता है, तो उसको शांत करने के लिए सूर्योदय आते हैं, अर्थात सूर्य भगवान के उदय होते ही चंद्रमा का भी जो है अहम नष्ट हो जाता है, उसका भी अहंकार नष्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब एक से बढ़कर एक धनी है। कुछ लोग थोड़े से ही धन प्राप्त करते हैं और सोचते हैं कि वही धनी है, उनसे बढ़कर कोई नहीं, या वे भूल जाते हैं कि एक पर एक हर कोई है ही। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज लिमिटेड नहीं है। आप ये नहीं सकते हैं कि यही अंत है। कितने लोग को यही लगता है कि कुछ धन प्राप्त करने के बावजूद मतलब उन्हें लगता है कि वे ज्यादा धनी है, नो वन इज लाइक हिम। तो इस तरह से भ्रम आ जाती है। तो अगर इस तरह से चीजें आप समझेंगे तो हो सकता है कि आपके अंदर अहम ना आए। और क्योंकि अहम आने से विचारों में गंदगी आ जाती है, आप अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। आप व्यवहार करने के बजाय केवल अपना धन ही देखते हैं। आपको लगता है कि धन ही सब कुछ है। और कलयुग में इसे माना भी जाता है। कलयुग में तो बस जिसके पास ज्यादा धन है उसके पास ही लोग जाते हैं, उसका ही लोग आदर सम्मान करते हैं। स्त्रियां भी उन्हीं से प्रेम करती हैं जिनके पास ज्यादा धन है। अगर किसी दूसरे की स्त्री है और किसी दूसरे का पति ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो दूसरे की स्त्री उससे आकृष्ट हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी, आकर्षित हो जाएगी, जो कि मर्यादा के खिलाफ है। तो कलयुग में मर्यादा कोई देखता ही नहीं है, केवल धन और अपनी गलत इच्छाएं, इसी को लोग परिपोषित करते हैं और इसे ही अच्छा मानते हैं। कलयुग में जो सत्य रास्ते पर चल रहा है, जो सही काम कर रहा है, उसे तो लोग मूर्ख अज्ञानी का नाम देते हैं और उसकी अवहेलना करते हैं। बस यही है। तो आप लोगों के दिखावे में ना आए। ऐसा नहीं कि धन कमा ले तो मार उसे घी बघारें, उसे मार गाड़ी खरीदें, बेवजह का जरूरत की चीजें खरीद लें जो दैनिक जीवन में यूज होती हैं। आवश्यकता से अधिक चीजें खरीद कर उसको दिखावा करना, उसका शो ब्रांड बनाना, इस तरह से चीजें सही नहीं है। आप
आपको लोग पसंद इसलिए करें क्योंकि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, आप काफ़ी पावश हैं, पवित्र हैं, सॉफ्ट माइंड हैं। इस वजह से लोग आपको पसंद करें, ना कि आपके दिखावे पर, जो आपके धन का दिखावा हो, चाहे आपकी स्किन का दिखावा, चमड़ी का दिखावा हो, चाहे धन और चमड़ी दोनों का दिखावा हो, लिपापोती वाली सुंदरता हो। तो इस तरह की जो नन परमानेंट चीज़ें हैं, इन पर ज़्यादा आप रिलाई मत करें, ज़्यादा आप कंसंट्रेट मत करें, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप समय अपना सेल्फ को दीजिए, सेल्फ में भी इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ द माइंड एंड सोल को, और उसको आप तभी दे पाएंगे जब आप उसकी बारीकी को समझेंगे कि क्यों देना जरूरी है। जब आपका अंतःकरण ही शुद्ध नहीं होगा तो शरीर की चमड़ी और वाह मन को शुद्ध करने से भी कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, मन दो प्रकार के होते हैं, दो क्या तीन क्या, बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे आपका हो गया, आपका वाह मन हो गया, मीडियम लेवल का मन हो गया, आपका अंतःकरण वाला मन हो गया। तो जो हाई लेवल का सुपर्ब लेवल का मन है उसको अंतःकरण वाला मन कहते हैं। तो आपकी शुद्धि भी इसी प्रकार की हो गई, जैसे कि आपका जैसे कि वाह मन की शुद्धि अलग होती है और मीडियम वाले मन की शुद्धि अलग होती है। मतलब आप इंटरेट कर रहे हैं, मतलब आप एक टारगेट की तरफ जा रहे हैं, फाइनल टारगेट अंतःकरण की मन वाला ही होता है। तो जब भी भगवान को आपकी शुद्धि जांचनी होती है, जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि आप चोरी नहीं करते हैं, तो भगवान को, श्री हरि विष्णु को या भोलेनाथ जी को या दुर्गा माई को या किसी मतलब हमारे जो आदरणीय देवी देवता हैं उनको अगर आपको आपकी टेस्टिंग करनी होगी शुद्धता को, शुद्धता की टेस्टिंग, तो आपके अंतःकरण की शुद्धता की ही टेस्टिंग करेंगे। वो सपने में आपको तमाम तरह की हीरे जवाहरात और अन्य अलौकिक मणि जिसको कहते हैं, जिसको आपने कभी सोचा नहीं होगा, लाल मणियां जो कि सतयुग में आपको देखने को मिलेंगी, उस तरह की अद्भुत चीजें आपको दिखाएंगे। और उस पर आपके विचार क्या होंगे, उस पर सोते समय आपके अंतःकरण के मन ने क्या रिएक्ट किया, उस रिएक्शन की बेसिस पर आपको भगवान समझ जाते हैं कि आपका मन कितना शुद्ध है, पवित्र है उस फील्ड में, यानी चोरी वाले फील्ड में। जैसा कि हमने भी बताया, वैसे तो फील्ड ढेर सारे हैं, आपका वासना का भी वो टेस्ट कर सकते हैं, आप हत्यारे हैं कि उसका भी टेस्ट कर सकते हैं, दुर्गा माई के आप कितने भक्त हैं, उनकी कितनी दुखों को मतलब कितना दुर्गा माई को आप आदर करते हैं, उसका भी वो टेस्टिंग कर सकते हैं, सब अंतःकरण के पैनल पर। ऐसा नहीं है कि वह एक्सटर्नल माइंड पर, मतलब वाह मन पर या मीडियम लेवल का जो माइंड है हमारा, उस पर टेस्टिंग नहीं होती है, उस पर बेसिक टेस्टिंग होती है। लेकिन फाइनल कंक्लूजन जिस पर आपको वेरीफाई कर दिया जाता है गॉड की तरफ से, वो अंतःकरण का मन ही है, उससे ऊंचा कुछ नहीं होता है। लेकिन भी वो टेस्टिंग भी ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिल जाती है, उस टेस्टिंग को देने वाला भी काफी सौभाग्यशाली होता है, और लेने वाला तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, वो तो अनंत है, अजन्मा है, तीनों लोकों के स्वामी है, चाहे जितने भी लोग हों सबके स्वामी हैं। उनके बारे में तो, उनके परफेक्शन के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। हाँ, जो टेस्ट दे रहा है अंतःकरण की शुद्धता का, वो सौभाग्यशाली है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन का लालच न करें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि लालच भी ना करें, अहम भी ना करें, जितना है उतने में खुश रहें। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं करूँ कि आप बिजनेस न करें, धन न कमाएं, लेकिन किसी तरह का गलत एक्टिविटी में शामिल ना हो, एक सुंदर आचरण अपनाएं ताकि आगे आने वाला आपका समय अच्छा हो, मोक्ष प्राप्ति करें, भगवान का दर्शन करें और अच्छे कर्मों से अपने को भी स्वस्थ रखें, अपने फैमिली को भी और अपने भविष्य को भी और उनके भविष्य को भी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।